नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में आज 15 दिनों का लॉकडाउन लागू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा मंत्री से लेकर पंचायत सरपंच तक के जनप्रतिनिधियों से संवाद भी किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। इस समय बातों के बजाय काम का वक्त है। सीएम ने आह्वान किया कि सीएम से लेकर सरपंच तक सभी 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की पालना करें और लोगों से करवाएं ताकि जो कोरोना संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ा जा सके। कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है, ऐसे में आगे 15 दिन काफी अहम है। अगर 15 दिनों में इस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली बार इटली ने 60 साल से ऊपर वालों का तो इलाज ही बंद कर दिया था। हमारे यहाँ तो परंपराएं हैं कि गहने बेचकर भी हम अपने बुजुर्गों का इलाज करवाते हैं। सीएम ने कहा कि राजस्थान में एक बेड के लिए सिफारिश हो रही है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम अस्पताल तो बनवा सकते हैं, लेकिन बेड लगवा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो सरकार का बजट कोई काम नहीं आएगा। हम पीएम गृह मंत्री के संपर्क में हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात करेंगे। राजस्थान में 15 ऑक्सीजन प्लांट को बढ़ाने की मांग की गई है। 17 जगह शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से वैक्सीन ही हमें बचा पाएगी। मुझे और डोटासरा को साथ ही कोरोना हुआ है। हमें वैक्सीन लगी हुई थी और इसीलिए आपके सामने बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एम्बुलेंस की संख्या कम है, इसीलिए ये संख्या दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ाई जाए। लोगों में, गांव में आज भी मास्क लगाने की परिपाटी नहीं है। गांव में कोरोना ज्यादा फैल रहा। कटारिया ने कहा कि यह किसी पार्टी जाति की बीमारी नहीं है। हम मरीज को सही जगह पहुंचाएं। बाहर से आने वालों को सख्ती से क्वारंटीन करें। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सावधानी बरतें। हम सब डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी, पुलिस सहित कोरोना वॉरियर का सम्मान करें। हम मिलकर लड़ेंगे। कोरोना हारेगा, राजस्थान जीतेगा। अभी अपन जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश के पंच सरपंच तक जुड़े हुए हैं, पार्षद तक जुड़े हुए हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से जुड़े और पब्लिक से जुड़े हुए हैं। पब्लिक भी इस विषय को ओपन कर रखा है तो लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने लॉकडाउन लगाया है उसका क्या महत्व है, उसकी सफलता किस हद तक किस रूप में हो सकती है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि चेन टूटे। अगर चेन टूटी नहीं तो चाहे हम कितनी विषय कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा घातक मामला है, ग्रामीण तक पहुंच चुका है, युवाओं तक पहुंच चुका है। सिर्फ बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आज सबको जो आप लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। कल हमारे विपक्ष के साथियों के साथ बातचीत करेंगे तो सुझाव भी आएंगे और हम लोग उन सुझावों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ आह्वान करना पब्लिक को किस प्रकार उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और किस प्रकार गाँव के अंदर भी अगर हमारा अनुभव कोई है उसको हम शेयर कर सकते हैं। जैसे पिछली बार गाँव वालों ने खुद ने पहरे दिए थे, रात को क्वारंटाइन, व्यक्ति बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। इस बार तो वास्तव में गांव में पहुंच चुका है। वहीं तक अपने आप को सब सीमित करें। ना मुख्यमंत्री की तारीफ करने की बात है, ना सरकार की उपलब्धि बताने की बात है, वो हम लोग बाद में करते जाएंगे। बाड़मेर में कोरोना संक्रमण की स्थिति और रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों का फीडबैक सीएम गहलोत ने लिया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदरमा राम से भी अपने अपने इलाकों में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आज सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पार्षद सहित जनप्रतिनिधियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक लेकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। इस दौरान विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मिलकर इस कोरोना महामारी को हराने का भरोसा दिया है। प्रदेश में विधायक कोष की राशि 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और 2 करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से विधायकों को भत्ता मिला करेगा, जो कोष होता है। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण के लिए विधायक कोष से 600 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने को मंजूरी मिली है, यानी कि स्वतः ही विधायक कोष से 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन कोष में हो जाएंगे डोनेट। राजस्व के
के कुछ ही विधायकों ने अभी तक 3 करोड़ रुपए की राशि डोनेट करने की घोषणा की है और विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़े आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण, भवन की उपलब्धता के लिए की जा सकेंगे इस्तेमाल। विधायक कोष में से 25 लाख रुपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए होगा। गरीब, निराश्रित, असहाय, दिहाड़ी मजदूर आदि की आय कम होने अथवा नहीं होने के चलते सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए फूड पैकेट, भोजन सामग्री के वितरण के लिए किया जाएगा। ये राशि राज्य सरकार से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष, कोविड-19 राहत कोष में जमा करवाई जाएगी। विधायक की अनुशंसा पर संबंधित जिला कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी। विधायक कोष में शेष 75 लाख रुपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोविड उपचार में आम आदमी को राहत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में संबद्ध अस्पतालों के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए 2 पैकेज के स्थान पर अब 3 पैकेज लागू करा दिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि वर्तमान में योजना से संबद्ध कोविड-19 के उपचार के पैकेजेस की दर 2000 से लेकर 4000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित थी। अब योजना में 3 नवीन पैकेजेस सम्मिलित किए गए हैं, जिनकी दरें 5000 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 9900 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई। राजौरिया ने बताया कि NABH और नॉन NABH अस्पतालों के लिए पैकेजेस की दरें अलग अलग निर्धारित हैं। पैकेजेस दरों में परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेस और बेड भोजन, निर्धारित उपचार दिशा निर्देश के अनुसार डिस्चार्ज करने पर कोविड-19 टेस्ट, मॉनिटरिंग और फिजियोथेरेपी शुल्क, PPE किट, दवाएं और कंज्यूमेबल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, समस्त प्रकार की जांचें जैसे कि बायोमेट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग शुल्क सभी शामिल हैं। अजमेर की राजनीति को फिर लगा है बड़ा आघात। 5 बार लोकसभा सांसद रहे रासा सिंह रावत का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण का शिकार रासा सिंह रावत का जेएलएन अस्पताल में चल रहा था इलाज। रावत के निधन पर भाजपा नेताओं ने शोक प्रकट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजमेर की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। 5 बार लोकसभा सांसद रहे रासा सिंह रावत का निधन हो गया और कोविड संक्रमण का शिकार थे रासा सिंह रावत। जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनका निधन हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से शोक प्रकट किया है। कोरोना की लड़ाई पर भी सियासत भारी है। मामला बाड़मेर का है, जहां पर राज्य सरकार के मंत्री हरीश चौधरी की डिमांड पर जिस प्रशासन ने 24 घंटे में मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की बार बार डिमांड के बावजूद प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या कोरोना संकट काल में भी प्रशासन पर राजनीतिक दबाव है, जिसके चलते किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य करने से रोका जा रहा है। यह आरोप इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर प्रशासन से मांग की है कि वो बाड़मेर और बालोतरा में अस्थायी अस्पताल बनाना चाहते हैं और उन्हें राज्य सरकार से सिर्फ मेडिकल स्टाफ चाहिए। बाकी सभी व्यवस्थाएं ऑक्सीजन से लेकर बेड और मरीजों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था को अपने स्तर पर कर लेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री के बार बार कहने के बावजूद कलेक्टर से लेकर जिला परिषद CEO और CMHO इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कैलाश चौधरी ने प्रशासन पर कुछ नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। सीकर जिले के धोद तहसीलदार रजनी यादव ने इंसानियत की नज़ीर पेश की है। शायद दुनिया में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। धोद गांव में एक महिला की मौत हो गई। हालांकि उसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन मोहल्लेवासी और परिजन कोरोना से मौत मानते हुए अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। महिला के 3 ही बच्चे थे और महिला को अंतिम संस्कार में कंधा देने वाला चौथा व्यक्ति नहीं था। ऐसे में धोद तहसीलदार रजनी यादव इंसानियत की नज़ीर पेश करते हुए खुद PPE किट पहनकर इस महिला के अंतिम संस्कार में शामिल हुई और अंतिम यात्रा में चौथे व्यक्ति के रूप में खुद कंधा दिया। तहसीलदार रजनी यादव की नज़ीर चर्चा का विषय है, तो इस हर कोई उनकी जमकर प्रशंसा कर रहा। वहीं रजनी यादव का कहना है कि एक नागरिक होने के नाते जो उनका कर्तव्य था और एक अधिकारी होने के नाते उनका जो दायित्व था, उन्होंने उनकी गाइडलाइन की पालना की। आज दिन में लगभग 1 बजे के आसपास
धोद सरपंच का साहब का मेरे पास कॉल आता है कि इस तरीके से कोई संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव बॉडी का दाह संस्कार में प्रॉब्लम आ रही है और हमें एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है। कुछ प्रयास हमारे द्वारा किए गए, परंतु हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में हमने प्राइवेट स्तर पे, अपने स्तर पे सरपंच साहब और एसएचओ धोद और एक दो ग्रामीणों की मदद से एक पिकअप की व्यवस्था की और पिकअप की व्यवस्था करके, चूँकि जो महिला शायर कंवर की डेथ हुई थी वो उसके साथ में उनके हस्बैंड थे और 2 बच्चे थे छोटे, लगभग 12-13 साल के वो बच्चे थे। तो ऐसे में बॉडी का अंतिम संस्कार उन बच्चों द्वारा संभव नहीं लग रहा था। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में पुलिस ने की युवक की पिटाई। माहेश्वरी भवन सेंटर का बताया जा रहा है वीडियो भीलवाड़ा में तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। हालांकि मीडिया नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आजाद नगर के एक युवक से की जा रही है पिटाई और सेंटर पर तैनात पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा। नशे में धुत बताया जा रहा था। पिटाई का शिकार युवक नशे में पुलिस जवानों से की थी बदसलूकी और पुलिस जवानों ने खोया अपना आपा। एसपी विकास शर्मा कर रहे वीडियो की पड़ताल। तस्वीरें आपके सामने। नशे में धुत बताया जा रहा है पुलिसकर्मी और हम आपको ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी मारपीट की जा रही है। वर्दी का नशा और ऊपर से शराब का नशा। हालांकि हम इसके पुष्टि नहीं करते इस वीडियो की, लेकिन ये पुलिस की गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कोटा जिले की रामगंज मंडी में सोमवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिस थाने में अनूठा विवाद देखने को मिला। यहां पर एक प्रेमी की शिकायत लेकर पहुंची एक युवती के कहने पर पुलिस ने युवक को भी थाने बुलाया और दोनों की सहमति के साथ परिजनों की मौजूदगी में थाने में ही शादी करवाई। इस दौरान पुलिस स्टाफ ने युगल प्रेमी जोड़ी को विवाह बंधन में बंधने पर शुभकामनाएं दी। दरअसल रामगंज मंडी की मारुति नगर निवासी नंदिनी योगी थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मिलने की जिद करने लगे, जिसके बाद नंदिनी को बुलाकर उनकी शिकायत सुनी गई। नंदिनी ने बताया कि वो मारुति नगर में ही मोतीलाल माली से प्रेम करती हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अब मोतीलाल शादी करने से मना कर रहा है। पुलिस ने पूछताछ की और युवक को परिजन समेत थाने में बुलाया और युवती की शिकायत की पुष्टि की। शिकायत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने युवक से समझाइश की और परिजनों से बातचीत की। समझाइश के बाद दोनों युवक युवती शादी करने को तैयार हो गए। परिजन भी राजी थे तो दोनों ने थाने में ही मंदिर पर एक दूसरे से वरमाला डालकर विवाह कर लिया। थाना परिसर में नवविवाहित दंपति ने सीआई हरीश भारती से आशीर्वाद और घर भी लौटे आशीर्वाद लेकर। किसी व्यक्ति के संतान नहीं होना परमात्मा का विचार कहा जाता है, लेकिन जब कोई बेजुबान पशु पक्षियों और जानवरों को अपनी संतान मान ले तो क्या कहा जाए। लेकिन ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां पर एक दंपति ने अपना जीवन जन जागरूकता और बेजुबान पक्षियों के नाम कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में रह रहे अजमेर जिले के मूल निवासी विजय सिंह की दुकान है। उन्होंने कई पक्षी दुकानों में पाल रखे हैं, तो कई पक्षी दाना पानी की आस में इनकी दुकान पर रोज आते हैं। उनके खुद को कोई संतान नहीं है उनकी, इसीलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने इन पशु पक्षियों को ही अपनी संतान मान लिया है। इनकी छोटी सी दुकान में ही आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इन पशु पक्षियों के दाने चारे पर जाता है और इनकी पत्नी दिन भर लावारिस गायों की सेवा करती हैं। कोरोना संक्रमण के पहले दौर में विजय सिंह ने 7,000 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क मास्क और फेस शील्ड भी बांटे थे। अजमेर जिले के खरवा गांव का रहने वाला हूं मैं। यहाँ पर करीब मेरे को 13-14 साल हो गए हैं। जीव वगैरह से प्रेम मेरे को बहुत ज़्यादा है। औलाद नहीं है मेरे। मैं वन्य प्रेमियों से, पर्यावरण से अत्यधिक मोहित हूँ। देहदान की घोषणा कर रखी है मैंने। गए लॉकडाउन में मैंने 7,000 मास्क बांटे। अभी भी कोई ज़रूरतमंद आता है तो बना के देता हूँ। और खबर जयपुर से है, जहां पर कोरोना के संकट काल में भी एनएसयूआई जनहित के कार्यों में जुटा है। एनएसयूआई राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उत्तम चौधरी की अगुवाई में चल रहे जनहित कार्य, जिसमें एसएमएस अस्पताल समेत विभिन्न हिस्सों में भोजन सामग्री वितरित की जा रही है, तो वही जरूरतमंदों को प्लाज्मा ऑक्सीजन से लेकर हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। तो हर मोर्चे पर मुस्तैद है एनएसयूआई। तस्वीरें आपके सामने। मास्क, सैनिटाइजर,
जितनी सुविधाएं हो सकती है वो मुहैया करवाई जा रही लोगों को। सीकर में युवक को निर्वस्त्र करके वीडियो बनाकर वायरल करने के नाम पर रुपए वसूलने के मामले में शहर की उद्योग नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित युवक के आरोपियों से सामान्य जान पहचान थी, ऐसे में आरोपियों ने पीड़ित को बहला फुसलाकर वीडियो बना लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपी सीकर के ही निवासी हैं। चारों आरोपी सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर ही किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करते थे। मामले में एक आरोपी की तलाश अब भी जारी है। तो ये वीडियो एक बनाने का आरोप है और इस युवक पर वीडियो के नाम पर रुपए भी इसने लिए ऐंठने का आरोप है, ब्लैकमेल करने का आरोप है। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो 3 की गिरफ्तारी दरअसल हुई है और निर्वस्त्र करके वीडियो बनाना ये आरोप लगा है इसके ऊपर और अब पुलिस ने दबोच लिया, जांच पड़ताल शुरू की है। कोटा रेलवे माल गोदाम में हादसा हुआ है, जहां पर माल गोदाम में रखे चूने पर बारिश के पानी गिरने के बाद केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। आसपास तेज दुर्गंध और धुएं से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक रैक में लोड होने के लिए भारी मात्रा में चूना जमा किया गया था। फिलहाल इस हादसे के बाद आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तस्वीर आपके सामने है और पूरे इलाके में धुआं छा गया था। दुर्गंध फैलने से लोगों को जानकारी मिली, सनसनी फैल गई और चूने का भंडारण यहां पर किया गया था। तो दुर्गंध फैलने से लोगों को ये जानकारी हुई और बताया जा रहा है केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोटा में रेलवे माल गोदाम में यह हादसा हुआ है। माल गोदाम में रखे चूने पर बारिश का पानी गिरने से ये रिएक्शन हुआ। भरतपुर के जुरहरा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगों पर शिकंजा कसा। थानाधिकारी राजवीर सिंह चौधरी की अगुवाई में पुलिस की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके बाद से हड़कंप मचा है। पुलिस ने एक शातिर ठग के ठिकाने से केनरा बैंक के 71 एटीएम कार्ड सहित 4,500 रुपए की नकदी भी बरामद की। शातिर जाहुल बेव व पुलिस को देखकर एटीएम कार्ड से भरी थैली लेकर फरार हो गया। सीकर जिले की खंडेला थाना पुलिस ने अवैध रूप से बजरी ले जाए जा रहे ओवरलोड 2 डंपरों को जब्त किया। थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि ओवरलोड 2 डंपर बजरी का अवैध रूप से परिवहन करते ले जा रहे थे, जिन्हें बस स्टैंड के पास रोककर जब्त की गई, कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन खड़ा कर दिया। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे पदनाम परिवर्तन, समय पर पदोन्नति, संविदा पर लगे हुए नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने की है। इन प्रमुख मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन लंबे समय से सरकार को ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अभी तक मांगों की ओर से कोई सुनवाई इस पर नहीं हो पाई। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता हमारी मांग, हमारी मांग। नर्सेज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सेस के पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर नर्सिंग कर्मचारी 12 मई को नर्सेस दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे। साथ ही मरीजों के हितों को देखते हुए 1 घंटा अधिक कार्य करेंगे। इससे पहले आज पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय में नर्सेस कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। विगत कई वर्षों से हम राज्य सरकार से डिमांड कर रहे हैं पदनाम परिवर्तन की, कि हमें केंद्र के समान पदनाम दिया जाए नर्सिंग ऑफिसर का, और लेकिन सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। हमने कई बार आंदोलन कर चुके हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि अब कोरोना चल रहा है, हम आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांध करके 10 और 11 को विरोध जताएंगे और 12 तारीख को नर्सेज दिवस, जो हमारा बड़ा सम्मानजनक दिवस होता है, उस दिन हम काली पट्टी बांध के 1 घंटा अतिरिक्त कार्य करेंगे।
कोरोना महामारी के बीच ड्यूटी दे रहे शिक्षकों के साथ विसंगति है। बैरियर के साथ ही गांव-गांव, घर-घर जाकर सर्वे कर कोविड टीकाकरण करवाने और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करने तक का काम शिक्षकों को सौंपा गया, जबकि उनका बीमा और सुरक्षात्मक उपकरण नहीं दिए गए। ऐसे में शिक्षकों में अब असंतोष की भावना पनपने लगी है। शिक्षकों द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया जा रहा है। शिक्षक कहीं चेक पोस्ट पर, कहीं ऑक्सीजन सप्लाई में, कहीं जिला प्रशासन के साथ अपने तालमेल करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु शिक्षकों को न तो वैक्सीनेशन में कोई प्राथमिकता दी गई है, न उनको कोई संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क और अपनी जान को खतरे में डाल करके शिक्षक कोरोना की रोकथाम में लगे हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक अहम जानकारी कोरोना के